पिछले क्लास में जो है ना हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं डाल पाए थे, ऑब्जेक्टिव बना हुआ था, आज उसको देख लेते हैं। जो एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं उसकी क्यों रिक्वायरमेंट है। कभी जो है कंप्यूटर को हम शॉर्ट तरीके से पढ़ने लगे, मतलब जितना काम है उतना काम चला करके निकल जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान क्या है कि जब आप कहीं जॉब पर जाते हैं तो छोटा मोटा प्रश्न आपसे अगर पूछा जाता है तो आप जवाब नहीं दे पाते। दूसरा, जब आप हाई लेवल पर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं हाई लेवल से, तो वहां पर क्या होता है कि अगर कंप्यूटर की ऑब्जेक्टिव्स आती है तो आप जो किताब में रटा रटाया है उसको पढ़ते हैं। इसमें हम उसी का एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं जो आपकी थ्योरी हुई। इससे क्या होता है कि आपको लगता है कि 25 का 25 अगर देता है तो बन ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्रम को हम जारी रखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आज देखिए कि जो पिछले सेशन में हम पढ़े थे उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है हम एक जगह यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्लस आउटपुट से इसमें एमसीक्यूज है। तो अगर आप इसको बारी बारी से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग आंसर देते जाइएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर मीन्स क्या होता है? इसका सी आंसर होगा, हम आंसर भी देते जाते हैं। प्रोसेसिंग कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। आईपीओ साइकिल स्टैंड्स फॉर, इधर से भी बॉयज लोग आप लोग भी बताइए। यू विल स्टॉप। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग साइकिल? आंसर तेजी से। सही है, इधर से सही गलत करना है, ठीक है। द मेन रोल इन प्रोसेसिंग इज प्लेड बाय, किसके द्वारा मेन रोल इसमें की जाती है? सीपीयू सही है। सीपीयू इज ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। एलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय एलयू, कौन सा इसमें कार्य होता है? कैलकुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसमें कौन सा जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन है? एडिशन, सही है। कंपैरिजन, इक्वलिटी और करेक्शन, ये जो है ये इसमें नहीं आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल ऑपरेशन? कंपैरिजन, सही है। डिवीजन ऑफ नंबर इज डन बाय, एलयू के द्वारा होता है। कंट्रोल यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक, किसके तरह कार्य करता है? टीचर के तरह। Which unit gives instructions to all parts of the computer? Output of a computer is also known as information. इधर से तेजी से जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है। जवाब दीजिए इधर से तेजी से। आउटपुट इज ऑल्सो, सॉरी, आउटपुट इज ऑलवेज इन, किसमें होता है? चलिए आगे। विच इज अ विजुअल आउटपुट डिवाइस, इसमें कौन है विजुअल जिस पर हम देख सकते हैं, आंख से देखते हैं, वो हार्ड कॉपी के रूप में नहीं। इसमें क्या आएगा? मॉनिटर। प्रोजेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है?
Which device produces hard copy output? प्रिंटर, जिस पर हम कागज या किसी ऑब्जेक्ट पर प्रिंट लेते हैं। Which of the following is not a type of printer? Barcode, सही है। Braille printer is used for? Braille display is a output device. Which is a modern output device? Smart TV comes under? Speaker produces output in the form of? Which of the following completes computer operation? यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में। स्टोरेज फंक्शन, हेडिंग बनाइए। स्टोरेज फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। स्टोरेज का क्या अर्थ हुआ? जहां पर हम डेटा को रखते हैं, ठीक है ना। जब हम कार्य करते हैं कंप्यूटर पर, आप अपने डेटा को कहीं न कहीं तो रखते हैं ना, और कुछ अस्थायी रूप से भी रहता है, कुछ अस्थायी रूप से भी रहता है। तो दो तरह का कार्य होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज स्टोरेज। प्रश्न आता है व्हाट इज स्टोरेज। आंसर आ जाएगा स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर that stores data, instructions and information, for future use। ये आपका स्टोरेज का परिभाषा होगा। इसका हिंदी भी हम कर देते हैं। स्टोरेज कंप्यूटर का वह कार्य है, वह फंक्शन है जिसमें डेटा, निर्देश और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब प्रश्न उठता है, नेक्स्ट प्रश्न, व्हाई इज स्टोरेज needed to कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टोरेज की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? स्टोरेज इज नीडेड because a computer cannot work without saving data and program। स्टोरेज की इसलिए आवश्यकता होती है कि कंप्यूटर में जब तक हम सेव नहीं करते हैं,
तो उसके इंस्ट्रक्शंस को वो फिर से पालन नहीं कर पाता है। तो इसको देख लेते हैं। स्टोरेज की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कंप्यूटर बिना डेटा और प्रोग्राम को सुरक्षित रखे कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग the computer stores data temporarily so that CPU can access it quickly. इसका क्या अर्थ हुआ? प्रोसेसिंग के दरमियान कंप्यूटर कुछ डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। क्यों? कि ताकि सीपीयू तेजी से कार्य कर सके। ठीक है ना? तो वो बहुत चीज जो है अस्थायी रूप से रखता है, लेकिन उसको अस्थायित्व देने के लिए हमें फिर से उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है दूसरे स्टोरेज की। आगे लिखिए, आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट और आउटपुट is stored permanently for future reference. एक तो हुआ कि अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर कर रहा है, और एक है कि प्रोसेसिंग के बाद जब आप आउटपुट हो गया, मान के चलिए कि हमने एक बायोडाटा बना लिया, तो बायोडाटा की जरूरत आपको हो सकती है कि भविष्य में भी हो सकती है। तो आप क्या करते हैं, बायोडाटा को अस्थायी रूप से अस्थायित्व के लिए एक और उसको स्टोरेज में जगह देता है। तो आगे देखते हैं कि ये दोनों आधार हुआ, एक हुआ कि अस्थायी रूप से, एक हो गया परमानेंटली। ठीक है ना? यानी टेम्पोररीली और एक परमानेंटली। तो टेम्पोररीली का क्या जरूरत है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसका हम एक प्रैक्टिकल करते हैं इस जगह, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अब क्या किया है कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर खुला हुआ है, अगर ये प्रैक्टिकल करेंगे तो वो फिर भी हटाता नहीं है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन खोल रहे हैं। मान के चलिए कि हमने यहाँ पर एक एप्लीकेशन खोला। ठीक है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन खोला और इसमें हम कुछ डिजाइन कर लिए। मान के चलिए डिजाइन कर लिए। ठीक है, और इसमें हम कुछ कार्य कर लिए, और अभी आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर एक स्टार का फोटो बनाया। अगर इसको हम डायरेक्ट बंद कर देंगे और ये जो इंस्ट्रक्शन दिया इसका पालन नहीं करेंगे, हमको नहीं सेव करना, खत्म हो गया वो। अब हम इसी एप्लीकेशन को फिर से हम खोलते हैं। ठीक है, क्या इसमें वो स्टार है क्या? लेकिन अभी तो स्टार दिख रहा था। क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, जब एप्लीकेशन खुला रहेगा, तो जो आप कार्य कर रहे हैं जब तक वो खुला रहेगा, बिना सेव किए वो फाइल आपको दिखता रहेगा। लेकिन इसी स्टार को हम फिर से करते हैं और इसको हम यहां से
ठीक है, मान के चलिए हम बना लिए और इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लिए, ठीक है, इसको हम कहीं भी सेव कर लिए। अब हम 2 क्रिया हुई, पहली क्रिया में क्या था कि हमने जो काम किया और अचानक उसको हम एप्लीकेशन को बंद कर दिए, तो आप कंप्यूटर का याददाश्त खत्म हो गया कि वो उनके दिमाग में नहीं। आप उसको देख सकते हो, देखे आपने, है ना? वो पहले वाला चित्र लाल था तो आपके दिमाग में है। यहीं पर मनुष्य का मेमोरी जो है कंप्यूटर से आगे चला जाता है। मिटने के बाद भी अभी तक आप फिगर वो देख सकते हैं। ठीक है ना? कंप्यूटर उसको नहीं देख सकता। ठीक है ना? कंप्यूटर को याद कराने के लिए उसके अस्थायी मेमोरी में रखते हैं। तो अगर मनुष्य जो है ये दोनों चीज को समझ ले, जिस ब्रेन पर हम लोग गौरवान्वित होते हैं वो मात्र 10% भी काम नहीं 10% ही काम करता है। और एक मेमोरी आपके पास और है जो 90% कार्य करता है। एक जो जिस माइंड से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड है, जो अभी आपका माइंड काम कर रहा है। और एक अंदर में माइंड है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो अस्थाई स्टोर्ड अप हो जाती है। इसीलिए जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, तभी आप कुछ भी नहीं सोचते हैं कि हमको साइकिल पर कहाँ चढ़ना है, कैसे चढ़ना है, चढ़े और चल दिए। और कहीं से भी आपके शरीर पर उस क्रिया के लिए वजन नहीं लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में, है ना, हम टाइपिंग कर रहे हैं, हमको सोचना नहीं पड़ता है कि हम क्या लिखें। लेकिन आप अभी टाइपिंग कर रहे हैं तो आप देखते हैं अभी भी कीबोर्ड को, क्या उंगली मेरा सही जा रहा है कि नहीं, क्या, है ना? एक समय आएगा कि आप भी उसी तरह टाइप करेंगे, उंगली चला गया, इधर देखे है आपको पता चल गया कि एएचडीएफजी पर चला गया। तो क्योंकि वो क्रिया जो है जिसको हम बार बार हम भी किए थे कभी, वो क्रिया हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। तो इस प्रकार से अगर समझते हैं, जो ऊपर वाला 10% कार्य करता है वो इसका टेम्पोरली माइंड है, ठीक है ना? जहां पर अस्थायी रूप से उसको जमा कर दिए वो परमानेंटली। तो इसका मतलब है कि 2 तरह से इसका स्टोरेज कार्य कर रहा है, जैसे अपना ब्रेन, मनुष्य का ब्रेन, उसी तरह से इसमें भी। और इसको जो याद है, जैसे कि इसमें हम सेव कर देंगे, तो कल इसी फॉन्ट में, इसी स्टाइल में हम फिर से कल इसमें लिख सकते हैं। अगर हम नया पेज खोलेंगे तो फिर वो अपने तरीका से खुलेगा। अगर यहीं पर हम नया कुछ करते हैं, देखो वहां का राइटिंग, यहाँ का राइटिंग अलग हो गया, ठीक है? लेकिन अगर इसी को इसमें लिखते हैं, यहां पर हम यहां से लिखना चालू करेंगे तो ये इसके स्टाइल में लिखा रहा है। अंतर है ना? क्योंकि ये इसको याद है कि इस पेज में हमको ऐसे ही लिखना है। ये उसके जो अस्थाई उसका ब्रेन है, अस्थाई उसका स्टोरेज कैपेसिटी है, वहां जाकर के स्टोर है। इसलिए इनको पता है कि हम यहां से लिखें, लेकिन उस वहां पता नहीं था। अब यहां से उसी एप्लीकेशन को खोलते हैं। हमने यहां पर उस एप्लीकेशन को खोला। अब यहां पर क्या है कि यहां पर हम जहां सेव किए थे, ये फाइल यहां पर सुरक्षित। तो इसका मतलब है कंप्यूटर जब भी कोई चीज अपने पास रखेगा तो उसको 2 तरीका से रखेगा। आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना? काम करते 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 कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपने आधा घंटा काम किया और जैसे खोला तब आपका फाइल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने सुरक्षित नहीं किया था, सेव नहीं किया था। तो आगे जब हम प्रैक्टिकल आवर को कंटिन्यू करेंगे तो सुरक्षित करना आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी होगी। आप कोई भी चीज कार्य कर रहे हैं तो उसको सुरक्षित कीजिए। और वो एक चीज और, वो उसको याद नहीं रहता, ये चित्र बना लिया और बाय चांस हम इस पर एक और चित्र बना लेते हैं और फिर इसमें हम कुछ डाल देते हैं, इसमें डाल दिए और यहां पर इसको बंद कर देंगे। यहां पर हम बंद किए, फिर से उसको खोलते हैं, इसको हम फिर से खोल रहे हैं, ठीक है ना? अब उसी फाइल को हम खोलते हैं, वही फाइल है जिसमें हम काम कर रहे थे। तो उसमें जो रेक्टेंगुलर रेड बनाया था, है नहीं है। यहां पर क्या आपने गलती कर दिया, नहीं है, कि आपने स्टार के बाद फिर कार्य किया, उस कार्य को कंप्यूटर को आपने नहीं बताया कि इसको भी रखना है ना? तो इसलिए जब भी कुछ कार्य करेंगे, जैसे ये चित्र हम बनाए थे और यहां से इसको फिल किए थे हम, ये कलर किए थे ना, और फिर हम कोई एक और कार्य ले लेते हैं, ये कार्य ले लेते हैं और इसको भी अन्य कलर से हम फिल कर देते हैं, कर दिए। अब इसको बताना पड़ेगा कि इसको भी रखिए, तो रखने के लिए कमांड है जो हम लोग आगे सीखते जाएंगे। इसको अब सुरक्षित करने के लिए अगर फाइल को हम सेव कर दिए, अब फिर बंद करते हैं, ये देखिए
यहां पर पहुंचता। अब यहां से हम इसी फाइल को फिर से खोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए तीनों चीज है ना। क्यों है कि कंप्यूटर याद कर लिया कि हमको बोला है ये तीनों रखने के लिए। तो इस पद्धति के आधार पर यहां पर हम देखेंगे, लिखिए टाइप्स ऑफ स्टोरेज। कंप्यूटर स्टोरेज is manually divided into two types. पहला हो जाएगा इसमें प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी मतलब स्टोरेज ही आपको ध्यान में रखना है। प्राइमरी मेमोरी stores the data temporarily. Primary memory stores the data temporarily. Examples: RAM. रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। It stores the data temporarily and losses data when the computer is switched off. रैम डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है और कंप्यूटर बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है, यानी डेटा उसको, जैसे एग्जांपल हम आपको करके दिखाए, तो रैम के कारण ही डेटा आपको दिख रहा है। जैसे हम भी यहाँ पर कंट्रोल ऐसे नहीं करेंगे,
यानी सुरक्षित नहीं करेंगे तो मेरा भी लाइन ये लॉस हो जाएगा। इसलिए 1 लाइन 2 लाइन पर हमको भी इसको सुरक्षित करना होता है। मतलब हम भी यहाँ सेव करते हैं कमांड के द्वारा। ये अभ्यास आपको रहना चाहिए। अगर आप डेटा ऑपरेटर है, ठीक है ना? कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, मान के चलिए 50 आदमी का लिस्ट बना और सेव ही नहीं किए और ऐसे लिख तो दिए, सब काम भी कर दिए, लेकिन वो डेटा आपको मिलेगा क्या? वो डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्या किया है, कभी जो भी एमएस ऑफिस आ रही है, उसमें ये सुविधा थोड़ा-सा दिया हुआ है। बाय चांस ऐसा हो गया, तो डेटा रिकवरी हो जाती है। लेकिन ये आदत हम रखेंगे काहे? कि कंप्यूटर अपने मन से रखे, ठीक है ना? आप क्यों नहीं रखेंगे? जब कंप्यूटर पर हम कार्य कर रहे हैं, तो हमको न रखना है उस पर, ठीक है? तो इसका जो है, हम थोड़ा-सा यहाँ पर आपको रैम का फ़ोटो दिखाते हैं कि रैम कैसा होता है। हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा-सा इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। द सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली। ये कैसी मेमोरी है? अस्थायी रूप से हम डेटा को रखना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो हमको सेकेंडरी मेमोरी का सहारा लेना पड़ेगा। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी और या एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना? इट इज, आगे लिखिए, इट इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस where data remains safe even after the power is turned off। मतलब ये आपके डेटा को कंप्यूटर बंद होने के बाद या बिजली चले जाने के बाद भी उसको स्टोर करके रखता है। It is used to store large amount of data like movies, photos and software। सॉफ्टवेयर इसमें क्या करते हैं, इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा जैसे फिल्म, फोटो, सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए किया जाता है। देखते हैं आगे इसमें सेकेंडरी मेमोरी में हम किसको किसको रखेंगे। ये देखिए सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आता है। एक
ठीक है, ये देखिए, जैसे भी मेमोरी तो सबको पता है, कुछ भी रखते हैं तो आप इसमें रखते हैं। हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, सीडी डीवीडी है, ठीक है ना, फ्लॉपी डिस्क है, एसएसडी है। तो ये जो जितने भी डिवाइसेस हैं, इसमें हम जैसे पेन ड्राइव है, इसमें सारे का फोटो बना हुआ है, तो उतना हमको लिखने का जरूरत नहीं है। तो जितने भी पिक्चर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, सारे जो है ये सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक छोटा सा इसका ट्रेलर पर है, जैसे टाइप्स ऑफ मेमोरी आगे देखेंगे अभी। तो थोड़ा थोड़ा करके कंप्यूटर क्या है, कैसे कंप्यूटर कार्य करता है, कैसे प्रोसेस करता है, कैसे आउटपुट देता है, कैसे इनपुट लेता है, कैसे प्रोसेसिंग करता है, तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो आज इसमें हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न हमारे सामने आएगा इसमें। तो तब तक फोटो को ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते जाते हैं। व्हाट इज ए स्टोरेज इन ए कंप्यूटर? क्या आएगा? सी नंबर आएगा, ये वाला। इसका हम करते जाते हैं। स्टोरेज इज यूज टू कीप डेटा फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। व्हाई इज स्टोरेज नीडेड इन ए कंप्यूटर? बी नंबर आएगा इसका आंसर। सबको फेयर कर लीजिएगा और अपने से कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा इज स्टोर्ड टेम्पोररी। Which part of the computer needs fast access to data during processing? After processing, output is stored for future reference. Computer storage is mainly divided into how many types? Which of the following is a type of primary memory? Primary memory stores data dash. RAM stands for random access memory. What happens to RAM when RAM data when the computer is switched off? डेटा समाप्त हो जाती है इसकी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सिलरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली। Data in secondary memory remains safe even after power is off. देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद कितनी आसान होती है। यही तरीका है अगर आप जीके जीएस भी पढ़ते हैं, तो अगर इस क्रम से जीके जीएस पढ़ा जाए तो पूरा किताब लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगी, लाइन बाय लाइन। और सबसे कंप्यूटर में सबसे भारी यही चैप्टर, उधर चलाने वाला जो चीज पढ़ाएंगे वो हल्का होगा, सबसे भारी यही है, जल्दी ये समझ में नहीं आता। इसीलिए हम इसके टाइप्स को, जैसे मेमोरी के टाइप्स को हम अभी छोड़ दिए, टाइप्स भी चर्चा करेंगे। तो इसमें 15 नंबर बताइए क्या होगा। हाँ चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत ही बेनिफिट आएगा कि आप उतना ही चीज पढ़ें जितना आप जवाब दे सकते हैं, और इसमें सेकंड भी आपको नहीं लगा क्योंकि आप ऊपर पढ़े हुए हैं। यही थ्योरी आप छोड़ दीजिएगा फिर आपसे नहीं बनेगा। थ्योरी जैसे छोड़ेंगे फिर जैसे के तैसे, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिए और इसको फेयर करके नोट्स बना लीजिए। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग भी इसको फेयर कीजिए, रखिए अपने पास, पहले खुद से बनाइए तब इसको मिलान कीजिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।